तो बेटा अब हम अपने असल पर्पस की तरफ आते हैं। हमारा मकसद था कि डाइइलेक्ट्रिक के आ जाने से कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज कर जाती है। चूँकि हमने पोलराइजेशन को अब स्टडी कर लिया है तो अब आप बेटा इस काबिल हो चुके हैं कि आप समझ पाएँ कि कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज कर जाती है। देखिए, आपको पता है कि ये एक प्लेट है, मेटल की बनी होती है, दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं बेटा, दोनों न्यूट्रल होती हैं। ये बैटरी मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी। इस प्लेट का बैटरी का जो इसके लिहाज से पोटेंशियल है वो कितना है 10, या दोनों टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। ये इसके साथ जोड़ दी, ये इसके साथ जोड़ दी। अब पिछले आर्टिकल में बेटा मैंने तफसील से पढ़ाया हुआ है। अब होना क्या है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आपको पता है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन खींचा और बैटरी इसको अपनी तरफ ले जाती है, अंदर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाती है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए बैटरी को एनर्जी लगाना पड़ती है। ये हम चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे तफसील से। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव। एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। एक और निकाला, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बात समझ गए, जितना चार्ज इस पे है उतना ही इस पे आ गया, लेकिन एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव। अब ये बैटरी क्या कहती है कि मज़ीद इलेक्ट्रॉन दो, मज़ीद इलेक्ट्रॉन नहीं आता। आपको पता है क्यों नहीं आता? क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन को जब बैटरी इस तरफ खींचना चाहती है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट का है, तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है 10। अब इस प्लेट पर जो पोटेंशियल डेवलप हो जाता है बेटा वो भी कितना है 10। तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है 10। ये प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है इसका पोटेंशियल भी कितना है 10। तो कोई भी इसको खींच नहीं पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वहां पर ही रहेगा। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस तरफ खींच रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस तरफ खींच रहा है, ठीक है। लेकिन इसका पॉजिटिव का और इस पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या है सेम, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ही रहेगा, इस तरफ नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ही इसे खींच पाएगा। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मजीद नहीं जा सकता। इस पर कितना चार्ज आ गया फॉर एग्जांपल 5, इस पर भी कितना आ गया फॉर एग्जांपल 5। चार्ज मजीद जो है प्लेटों पे आना बंद हो जाता है क्योंकि इसका पोटेंशियल 10, इसका पोटेंशियल 10 सेम हो जाता है। बिल्कुल टायर और हवा वाली एग्जांपल जो मैंने पिछले आर्टिकल में पढ़ाई थी। अब हमने क्या साइंस लड़ाई? हमने बेटा ये साइंस लड़ाई कि इस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इनके अंदर मैंने जो है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डाला। समझिए, जब हम इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं, यहाँ पे देखिए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के डालने से क्या होता है आपको पता है। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से इस एंड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इस एंड पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये मैंने एक सिंगल लेयर ली है, ठीक है। तो जितना डाइइलेक्ट्रिक था सारा क्या हो चुका है पोलराइज्ड हो चुका है या उसके डाइपोल बन चुके हैं। अब जब ये चीज हम इसके अंदर दाखिल करते हैं तो आपने देखा यूं ही डाइइलेक्ट्रिक इसके अंदर प्लेस किया जाता है। कौन सा मटेरियल प्लेस किया जाता है डाइइलेक्ट्रिक। जब डाइइलेक्ट्रिक इसके अंदर प्लेस किया जाता है तो डाइइलेक्ट्रिक के प्लेस करने से क्या देखा आपने, डाइइलेक्ट्रिक के प्लेस करने से यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया था, पोटेंशियल प्लेटों का गिर जाता है, पोटेंशियल इसका डिक्रीज हो जाता है। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है 7। बात समझिए कि नहीं? तो पहले पोटेंशियल कितना था इसका 10 हो चुका था, मजीद चार्ज इसके अंदर जमा होना बंद हो चुके थे। यूं ही मीडियम रखा, पोटेंशियल 7 हो गया। जब पोटेंशियल 7 हो गया तो मेरा बेटा फिर ये पोटेंशियल कितना है 10, ये कितना है 7, तो मजीद इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव का पोटेंशियल कितना है 7, इस पॉजिटिव का पोटेंशियल कितना है 10, तो मजीद यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ तक पहुँचाएंगे। तो पहले चार्ज जमा होना बंद हो गया था लेकिन मीडियम के आने से पोटेंशियल कम हो गया, मजीद चार्जेस यहाँ पहुँचाए, मजीद इस पे चार्ज पैदा हुआ, मजीद इस पे चार्ज पैदा हुआ, तो हम कहते हैं कि ये तो मजीद चार्ज स्टोर करने लगा। तो हमने क्या कह दिया, मीडियम के आने से चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ गई है या उसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई है। अब ये तो मैंने एक आपको लॉजिकल या रीजन बताई इसकी। अब बेटा इसको फार्मूले से कैसे सोचते हैं, तो ये फार्मूला देखिए, कैपेसिटेंस को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, जब मीडियम नहीं था तो चार्ज था इसके ऊपर कितना, फॉर एग्जांपल 5 था, ये लिख दो, और वोल्ट कितने थे इसके दरमियान 10 थे, तो मैंने क्या लिख दिया 5 ओवर क्या है 10।
बात समझ गए। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक हमने इसके अंदर डाला बेटा, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से ये वाला चार्ज तो उतना ही रहा ना। इस बैटरी को 1 मिनट के लिए ये बंद करें ज़रा। डाइलेक्ट्रिक डालने से डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर आ गया, लेकिन ये चार्ज उतना ही रहता है, यानी डाइलेक्ट्रिक डालने से ये वाला चार्ज जो है उतना ही रहता है जो प्लेट्स के ऊपर है। लेकिन मेरा बेटा इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो पहले पोटेंशियल इसका कितना था, 10 था, अब पोटेंशियल कितना है, 7। तो जब बटे वाली रकम जो है 10 की बजाय 7 आएगी, तो मुझे बताइए 5/10 का आंसर बड़ा आएगा या 5/7 का। तो बेटा जिसकी बटे वाली रकम कम हो जाती है, बटे वाली रकम जितनी छोटी होती है, इसका आंसर उतना बड़ा होता है। तो आप इस चीज़ को इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मीडियम आने से पोटेंशियल कम हुआ, पोटेंशियल कम होने से जो है वो कैपेसिटेंस बढ़ गई। या दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया है। हाँ, अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो मजीद फिर बेटा इसके अंदर चार्ज बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बात समझ गए कि नहीं। अब वोल्टेज के कम होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है, लेकिन ये सवाल है कि मटीरियल के आने से वोल्टेज क्यों कम हो गए। ऐसा क्या मसला बना कि मटेरियल के आते ही वोल्टेज डिक्रीज कर गए प्लेट्स के दरमियान। तो बेटा ये आपको समझना है, यही सारी साइंस है जो आपको मैं आज समझाना चाहता हूं। देखिए, अब 2 कंसेप्ट से आपको समझाऊंगा इसको फिर से। ये भी बताऊंगा कि बुक में कौन सा कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट समझिए कि ये पॉजिटिव प्लेट, ये कौन सी है, नेगेटिव प्लेट, ठीक है। इनके दरमियान वोल्टेज कितने थे जब मीडियम नहीं आया था, 10 थे, ठीक है। जब मीडियम आ गया तो कितने हो गए, 7। क्यों हुए, देखिए जरा। मीडियम जब आता है, आपको पता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इस साइड पे नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी एंड सो ऑन, ये चीज बन गई। तो अब मुझे बताइए कि ये जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ऐसे ही है ना बेटा, और इतनी है। जब ये मीडियम इसके अंदर रखा तो इस पर ये कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ये कौन सा आ गया, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसकी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी, इसकी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी, जिसको मैंने लिख दिया EI, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक तो ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट की इस तरफ है। तो जब मीडियम आया, मीडियम का ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस तरफ है। तो ये प्लेटों की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये मीडियम जो डाला, इसके जो डाइपोल्स हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। मुझे बताइए, एक वेक्टर इधर हो, दूसरा वेक्टर इधर हो, तो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो आंसर है दोनों अपोजिट हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के दरमियान कम हो जाएगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, आपको पता है, एक वेक्टर इधर हो, दूसरा इधर हो, तो कैसे निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट निकालने के लिए ये वाली माइनस क्या कर देंगे, ये अपोजिट है तो माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, कम। पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E0, मीडियम के आने से अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई, वो कितनी है, EI, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम हो जाएगी। तो मेरा बेटा जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला याद आया। जब बेटा मीडियम आने से ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो जब बेटा प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, तो प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। तो मैंने ये लिख दिया कि प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, जिसकी वजह से प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर चुका है। ये यहाँ से पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया। तो जब पोटेंशियल कम हो जाएगा तो ये रकम क्या है आपके पास, पोटेंशियल, ये रकम क्या हो चुकी है, कम। अगर बटे वाली रकम कम हो चुकी है तो कैपेसिटेंस क्या हो चुकी है, इंक्रीज। तो बेटा मैंने ये आपको समझा दिया कि किस तरह मीडियम के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से पोटेंशियल कम होता है। जब पोटेंशियल कम होता है तो ये जो काम था, जब यहाँ पे पोटेंशियल 10 हो चुका था, इसका पोटेंशियल भी 10 था, चार्जेस आना जाना बंद कर चुके थे। तो जब बेटा इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है, फिर से चार्जिंग का अमल स्टार्ट हो जाता है, फिर से उस कैपेसिटर के अंदर चार्जेस जो है भरना या उसके अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा, आपने याद रख लेना है। तो बेटा आपने ये समझ लिया कि किस तरह जब हम 2 प्लेट्स के दरमियान मीडियम रखते हैं, तो मीडियम के रखने से एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, तो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेट का जो पोटेंशियल है वो भी कम हो जाता है। जब पोटेंशियल कम हो जाता है तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है। बात समझ गए। तो पोटेंशियल जब कम होता है
और ये जो चार्ज है प्लेट्स पर वो ही रहता है। क्लियर? ये जो बात आपने सोचनी है, ये ज़हन में रखना है कि बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया था। जब मीडियम रखा बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे अगर बैटरी को आप कनेक्ट करते हैं तो बेटा फिर ये होगा कि जो चार्ज है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। फिर बैटरी लगा देंगे तो मज़ीद चार्ज फिर इसके ऊपर पॉजिटिव डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, इस पर नेगेटिव। तो अगर बैटरी लगा देंगे तो फिर बेटा जो है मज़ीद चार्ज, जो जिसको हम कह रहे थे कि कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, मज़ीद चार्ज इसके अंदर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझने के लिए बैटरी को उतार देना है, ठीक है। अगर बैटरी जोड़ेंगे तो फिर जो है सिचुएशन बदल जाएगी। सिचुएशन फिर भी यही है, कैपेसिटेंस फिर भी बढ़नी है। क्लियर? क्योंकि चार्जेस ने बढ़ जाना है, कैपेसिटेंस तो फिर भी बढ़नी है, लेकिन उसके लिए अलग से एक स्टोरी बनाना पड़ेगी, आपको वो अलग से समझाना पड़ेगी। सो आप उस चीज़ पर ना जाइए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है कि अगर बैटरी कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, तो मेरा सवाल है, आंसर है कि ये चार्ज फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, फिर सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी, लेकिन कैपेसिटेंस फिर भी इंक्रीज ही होनी है। आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपने यही सोचना है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया था जब डाइलेक्ट्रिक को रखा था, तो फिर जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा और जो वोल्टेज है वो बेटा डिक्रीज कर जाएंगे, तो फिर जो कैपेसिटेंस है फार्मूले के मुताबिक इंक्रीज कर जाएगी। स्टोरी समझ आई? अब मैं उस बात की तरफ आता हूँ जो बुक वाले ने, टेक्स्ट बुक वाले ने एक्सप्लेन की है। वो बात बहुत ही सिंपल है। ये स्टोरी मैंने सुनाई थी, अब स्टोरी बुक वाले की। दोनों बातें एक ही हैं, अगर हम इनको तफसील से देखें तो दोनों एक ही चाहते हैं। अब हम बुक वाली बात को एज इट इज़ एक्सप्लेन करेंगे और यही आपने पेपर में लिखनी है अगर आती है। ये मेरी स्टोरी नहीं गढ़नी है आपने, जो बुक वाली है वही चीज़ आपने लिखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुक वाला क्या कहता है। बुक वाला कहता है कि दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है ना हमने ये। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे आ गया चार्ज पर यूनिट एरिया बटे में कौन आ गया, एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा तब होती है जब दरमियान में कौन होता है, वैक्यूम। बात समझ गए? और ये चार्ज वो होता है जो प्लेट के ऊपर होता है, ऐसे ही है ना। अब सुनिए बात को ज़रा। आपको पता है जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तो इस पर आखिर पोटेंशियल जो था इस पर भी कितना आ गया था, बैटरी जितना 10 यानी कैपेसिटर का कितना है 10 हो चुका है और बैटरी का भी पोटेंशियल कितना है 10। मज़ीद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने इधर बंद हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस प्लेट के ऊपर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये बैटरी इसको मज़ीद नहीं खींच पाएगी, आपको पता ना इसको खींच के इधर भेजना चाह रही है, मज़ीद नहीं खींच पाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल कितना है 10 और ये जो पॉजिटिव है इनका पोटेंशियल भी कितना है 10। तो ये पॉजिटिव का भी 10 है, इस तरफ भी 10 है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो इधर भी कितना है 10, इधर भी कितना है 10, तो हाई कौन सा है, कोई भी नहीं, तो जहाँ है वहाँ ही रहेगा। बात समझ गए? ये इस तरफ खींचेंगे, ये इस तरफ खींचेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर प्लेट में मौजूद है वहाँ पर ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जाना है। तो यहाँ हाई तो है कोई नहीं, दोनों क्या है, सेम। तो अब हमने क्या करना है, दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखना है। चार्जिंग का अमल बंद हो चुका था, जितना चार्ज आना था आ चुका है। जब हमने इसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखा तो आपको पता है इसके इस एंड पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस एंड पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। तो बेटा अब क्या है, यही सिचुएशन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस पर पोटेंशियल कितना था 10 था, इन प्लेट्स पर भी कितना डेवलप हो चुका था 10। अब दरमियान में किसको दाखिल कर दिया आपने, डाइलेक्ट्रिक को। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं दाखिल किया तो यहाँ एक ना बहस चल रही थी, बहस। ये इलेक्ट्रॉन जो था ये बैटरी इसको इस तरफ खींचना चाह रही थी, याद आया, और ये पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ खींचना चाह रहा था। इसका पोटेंशियल कितना था 10, इसका पोटेंशियल भी कितना था 10, यानी जितनी फोर्स ये लगा रहा है उतनी फोर्स ये लगा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाता, प्लेट पर जहाँ भी मौजूद है वहाँ ही रहेगा। दोनों का पोटेंशियल क्या था, सेम हो चुका था। ठीक है, अब जब इसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक आया तो बेटा डाइलेक्ट्रिक के आने से क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हो गया, इस साइड पे पॉजिटिव डेवलप हो गया। तो अब इस इलेक्ट्रॉन का सोचिए ज़रा क्या होगा। पहले ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इसको इस तरफ खींच रहा था, ये बैटरी का पॉजिटिव इस तरफ खींच रहा था। तो अब ये मीडियम के जब आया तो मीडियम जब आया तो हमने पूछा भाई तुम क्या चाहते हो, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज इस जगह पे इकट्ठा हुआ था
इसने क्या चाहा, हमने कहा तुम बताओ तुम्हारी क्या विश है। ये कहता है मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करना चाहेगा, इस प्लेट की तरफ खींचेगा ये वाला नेगेटिव, या इसको रिपेल करेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, रिपेल। तो अब क्या हुआ है, ये प्लेट चाहती थी यहां रहे, लेकिन मीडियम का नेगेटिव क्या करता है, जो ये प्लेट चाहती है इसका उलट चाहता है। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करके इस तरफ भेजना चाह रहा है। बात समझ गए। तो ये क्या कर देता है, ये नेगेटिव चार्ज इफेक्ट कम कर देता है। कौन सा इफेक्ट, ये जो पॉजिटिव प्लेट इसको अपनी तरफ खींच रही थी इस इलेक्ट्रॉन को, इस पॉजिटिव प्लेट का जो इस पर इफेक्ट था वो कम कर दिया। किसने, इसने। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मैं एक पर्सन को कायल करता हूं, आप फलां बिजनेस स्टार्ट कर लो, बड़ा फायदा है, बड़ा पैसा है, बड़ी कमाई है, पूरी जिंदगी बैठ के खाओगे। मैंने उसको मोटिवेट कर दिया, ठीक है जी। अब दूसरा पर्सन आता है, वो आके कहता है कि आपने ना ये काम नहीं करना, मैंने भी ये काम किया था, मुझे बहुत नुकसान हुआ, पूरी ज़िंदगी से रो रहा हूँ, आप भी रोगे। तो जो बात मैंने की थी उसको मोटिवेट किया था। अब एक दूसरा पर्सन आया, वो क्या चाहता है, जो मैं चाहता हूँ उसका उलट। तो अब उस बंदे के दिमाग पर मेरी बातों का असर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, आंसर है कम हो जाएगा। तो इसी तरह मेरा बेटा ये इलेक्ट्रॉन को ये प्लेट जो थी इस तरफ खींच रही थी। जब यहाँ पर मीडियम आया डाइलेक्टर, तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को, इस वाले को किधर किया, इस तरफ रिपेल किया। यानी जो ये चाहती थी इसको खींच के रखना, और ये नेगेटिव ने क्या चाहा, उसके अपोजिट उसको फोर्स लगाई और यहाँ से निकालना चाहा। तो अब इस प्लेट का इस इलेक्ट्रॉन पर उतना असर नहीं रहेगा। क्लियर, क्योंकि पहले सिर्फ पॉजिटिव प्लेट थी, पहले सिर्फ मैंने मोटिवेट किया था। जब वो दूसरे बंदे के पास किया, उसने उसको उलट मोटिवेट कर दिया, डीमोटिवेट कर दिया। जो मैंने चाहा उसने उलट मोटिवेशन दे दी। तो ये इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पहले ये खींच रही थी, मीडियम का नेगेटिव क्या कहता है, वो निकल जाओ यहाँ से। तो जो इस प्लेट की चाहत है इस तरफ खींचना, ये वाले नेगेटिव की, उससे अपोजिट विश है। तो आप बेटा ये पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है इस चार्ज पर वो कम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरफ निकल जाएगा, मजीद इसके ऊपर एक और पॉजिटिव आ जाएगा और मजीद इसके ऊपर एक और नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर। अगर मीडियम ना होता तो फिर ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे अटका हुआ था, जहाँ पे था वहाँ पे फिक्स था, कहीं भी नहीं जा रहा था। तो फिर क्या किया, पीछे से मीडियम ने आके इस प्लेट का इफेक्ट कम किया, यानी कि इस प्लेट जो इसको इस तरफ खींच रही थी, ये नेगेटिव ने इसको इस तरफ धक्का दिया, ये इलेक्ट्रॉन चलने लगा, मजीद चार्ज इसके ऊपर स्टोर होना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर देखिए ज़रा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मैंने लिख दिया एरिया एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा बेटा जब मीडियम आता है तो ये जो चार्ज है प्लेटों पर, इस चार्ज का इफेक्ट कम नहीं हो जाता। बात समझा दी मैंने आपको अभी कि इस प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इस इलेक्ट्रॉन पर जिसको इस तरफ जाना होता है, इस पर इसकी वजह से असर कम हो जाता है। तो अब इस पॉजिटिव का क्या हो चुका है, इस इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट कम हो चुका है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये चार्ज का इफेक्ट जो है वो कम हो चुका है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पे नेगेटिव आ गया है। तो नेगेटिव ने आके इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कम कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि चार्ज का इफेक्ट कम हो जाता है। चार्ज कम होता है तो समझ लो ये वाली चार्ज डेंसिटी जो है उसका इफेक्ट भी कम हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफेक्ट भी कम हो जाता है। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो चुकी है। तो जब इनके इफेक्ट कम हो जाते हैं, चार्ज का इफेक्ट कम हो गया, चार्ज डेंसिटी का इफेक्ट भी कम हो चुका है, यानी इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी जो है वो कम हो चुकी है। तो जब बेटा ये चीज़ कम हुई, इससे ये चीज़ कम हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो चुकी है, कम। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो चुकी है तो ये फार्मूला देखो, वोल्टेज कम हो चुके हैं। जब वोल्टेज कम हो चुके हैं तो ये फार्मूला देखो, कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो बात समझ गए। आपने इसका सिंपल आंसर क्या देना है, आपने कहना है नेगेटिव चार्ज आने से ये पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कम हो जाता है तो इसका जो डेंसिटी का इफेक्ट है वो भी, या डेंसिटी की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, वो तो आपने देख ही लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, वोल्टेज कम हो जाते हैं, जब वोल्टेज कम हो जाते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर। आपके पास एक और तरीका भी है इसको सोचने का, वो सबसे सिंपल है। वो तरीका क्या है कि ये प्लेट्स पॉजिटिव ये नेगेटिव, हमारा सवाल है कि डाइलेक्ट्रिक के आने से वोल्टेज क्यों कम हुए। तो इसको एक और तरह से भी हम सोच सकते हैं। कैसे बेटा, आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है,
जब पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव चार्ज के पास जब नेगेटिव आएगा तो उस जगह पर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। क्लियर? और यहाँ पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा आ गया? पॉजिटिव। तो इस साइड पे पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। बात समझे? तो इस प्लेट पर या इस जगह पर नेगेटिव आया तो इसका पोटेंशियल क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है। ठीक है ना? और इस प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज हो चुका है। बात समझ गए? इसका पोटेंशियल क्या था? पहले लो था, इसका पोटेंशियल क्या था? हाई था। इतना पोटेंशियल का डिफरेंस था। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो इसका पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज कर गया, और यहाँ दूसरी प्लेट पर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर गया। तो आप देखिए दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कम हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक तीसरा मेथड बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कम होता है। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।